ओम बाबाजी। हंस हंसेत्यमु मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। षट् शतानि त्वहो रात्रि सहस्राण्येक विंशति। एतत् संख्यान्वितं मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। गोरख संहिता 41 और 42 में कहा है, यह जीव हकार की ध्वनि अर्थात हम से बाहर श्वास छोड़ता है और सकार अर्थात सो की ध्वनि से भीतर श्वास लेता है। इस प्रकार वह सदा हंसो हंसो जप करता है। इस तरह वह एक दिन रात में 21,600 मंत्र सदा जपता रहता है। सोहम साधना में मोतियों की माला लेकर इस मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं होती, बस अपनी सांसों की माला पर ध्यान देना होता है। मीराबाई कहती है, सांसों की माला पे सिमरू मैं पीह का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। इस सोहम माला को अपनी सांसों पर जपते हुए हम स्वयं श्याम बन जाते हैं। सोहम जाप अपने आप हमारे श्वासों द्वारा दिन रात होते रहता है। जब हम शांत चित्त एवं एकाग्र चित्त होकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह ध्वनि अपने आप सुनाई देती है। हवा जब नाक के छोटे छोटे छिद्रों में से होकर वेगपूर्वक निकलती है तो घर्षण के कारण ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है। बांसुरी से स्वर लहरी निकलने का यही आधार होता है। नासिका छिद्र भी बांसुरी के छिद्रों की ही तरह है। उनकी सीमित परिधि में होकर जब वायु भीतर प्रवेश करेगी तो वहाँ स्वभावतः ध्वनि उत्पन्न होगी। साधारण श्वास प्रश्वास के समय भी वह उत्पन्न होती है, पर इतनी धीमी रहती है कि कानों के छिद्र उन्हें सरलतापूर्वक नहीं सुन सकते। लंबी गहरी और पूरी श्वास लेने से स्वभावतः नाक के छिद्रों से टकराकर उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रवाह और भी तीव्र हो जाता है। इतने पर भी वह ऐसा नहीं बन पाता कि खुले कानों से उसे सुना जा सके। सूक्ष्म कर्ण इंद्रियों को नासिका से बाहर और अंदर आने जाने वाली वायु की ध्वनि पर ध्यान देना होता है। सूक्ष्म कर्ण इंद्रिय का अर्थ है जब हम अपने कानों से शरीर के बाहर होने वाली आवाज़ पर ध्यान ना देकर शरीर के अंदर होने वाली आवाज़ पर ध्यान देते हुए उसे सुनते हैं। चित्त को श्वसन क्रिया पर एकाग्र करना चाहिए और भावना को इस तरह की बनाना चाहिए कि उसे श्वास लेते समय सो शब्द के ध्वनि प्रवाह की मंद अनुभूति होने लगे। उसी प्रकार जब श्वास छोड़ी जाए तो हम ध्वनि की अनुभूति होने लगे। आरंभ में कुछ समय यह अनुभूति उतनी स्पष्ट नहीं होती, किंतु नियमित प्रयास जारी रखने पर कुछ ही समय के बाद इस प्रकार का ध्वनि प्रवाह का अनुभव होने लगता है और उसे सुनने में न केवल चित्त शांत होता है और एकाग्र भी होते चला जाता है और साथ ही साथ आनंद का अनुभव भी प्राप्त होता है। जब मैंने अपने गुरु से संपर्क किया था तब उन्होंने मुझे इसे हमेशा करते रहने को कहा था। ध्यान करते समय ही नहीं
अपितु अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी हम इस विधि का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा करते हुए एक दिन मैंने पाया कि मैं अपने घर के सामान्य कामों को निपटा कर बैठी थी और सजग होने पर अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए सोहम साधना कर रही थी। तब अचानक मेरी श्वास गायब हो गई। मैंने पुनः बहुत ध्यान से अपनी सांसों का निरीक्षण किया तो देखा कि सच में मेरा शरीर कोई श्वास नहीं ले रहा है। चूँकि शुरुआत में हमें श्वासों पर सोहम शब्द के मानसिक जप की आदत होती है, अतः मैंने पाया कि केवल मैं हमसो ही बोल रही हूँ, परंतु मेरी श्वासों का विलय हो गया है। मुझे बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। ऐसे ही बहुत से अनुभव मुझे प्राप्त हुए हैं इस साधना के साथ, परंतु उन सब का यहाँ बताना संभव नहीं है। फिर भी समय समय पर हम इन्हें बताने का प्रयास करेंगे। नए साधकों के मन में कई बार सोहम शब्द को लेकर प्रश्न उठता है कि क्या इसे हमें बोलना है? नहीं, इसे मुख से बोलना नहीं होता है, अपितु केवल मन को बांधने या एकाग्रचित्त करने के लिए वायु के घर्षण से उत्पन्न होने वाले शब्द पर ध्यान देना होता है। शुरुआत में यह शायद सुनाई देना कठिन प्रतीत हो, पर धीरे धीरे अभ्यास होने पर सही शब्द श्वासों से सुनाई देना प्रारंभ हो जाता है। प्राणिनां देह मध्ये तु स्थितो हंस सदा युज्यते। हंस एवं परम सत्यम, हंस एवं सत्यकम, हंस एव परम वाक्यम, हंस एव तु वैदिकम, हंस एव परम रुद्रो, हंस एव महेश्वरम, हंस ज्योतिर्नुप्यम, देव मध्ये व्यवस्थितम। ब्रह्म विद्या उपनिषद में लिखा है, प्राणियों की देह में ईश्वर हंस रूप में अवस्थित है। हंस ही परम सत्य है, हंस ही परम बल है। समस्त देवताओं के बीच हंस ही परमेश्वर है। हंस ही परम वाक्य है। हंस ही वेदों का सार है। हंस परम रुद्र है। हंस ही परात्पर है। समस्त देवों के बीच हंस अनुपम ज्योति बनकर विद्यमान है। मेरे गुरु श्री देवो ज्योति मूल क्रिया योग की दीक्षा देने के पूर्व कुछ दिन या महीनों तक इन प्रविधियों अर्थात खेचरी मुद्रा, ओम साधना तथा सोहम साधना, जो कि मेन क्रिया विधि या मूल क्रिया विधि का आधार है, करने के लिए कहते हैं, जिससे क्रिया दीक्षा प्राप्त करने वाला शिष्य अपने गुरु द्वारा दी गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा को परिपक्व होकर ग्रहण कर पाए। चूँकि क्रिया दीक्षा के समय गुरु अपने शिष्य में ब्रह्मांडीय शक्ति को प्रवाहित करते हैं। यदि हम ग्राह्य या परिपक्व होंगे तभी इस शक्ति को अपने शरीर और सभी चक्रों में सही तरह से महसूस कर पाएंगे। अन्यथा विद्युत चाहे कितने ही एम्पियर की क्यों न हो, वह फ्यूज बल्ब को उज्जवल नहीं कर पाती है। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों को उज्जवल तभी कर पाते हैं जब वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होने दे। मेरे गुरु के द्वारा मुझे एक प्रसंग सुनने को मिला। उन्होंने बताया, जब उनके गुरु राज ऋषि राघवानंद को क्रिया दीक्षा के दिन ही समाधि प्राप्त हो गई, तो यही बात सभी शिष्यों में चर्चा में थी कि हरिहरानंद बाबा द्वारा राघवानंद नायक जी को
समाधि प्राप्त हो गई है। यह सुनकर कई शिष्यों ने परमहंस हरिहरानंद जी के पास आकर निवेदन किया कि हमें भी समाधि का अनुभव प्राप्त करना है, हम पर कृपा करें। तब हरिहरानंद बाबा ने राघवानंद जी से कहा, क्या यह संभव है? क्या मैं किसी को समाधि का अनुभव करवा सकता हूँ? तब राघवानंद बोले, शिष्य की ग्राह्य क्षमता विकसित हुए बिना वह समाधि का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएगा। समुझाए समझे नहीं, धरे बहुत अभिमान, गुरु का शब्द उच्छेद के, कहत सकल हम जान। जब हम हंसो साधना निष्ठापूर्वक नियमित करते हैं तो हमारे सभी चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पूरित हो जाते हैं तथा हमारी स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही मजबूत होते चली जाती है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी के जागरण में भी मदद मिलती है। क्योंकि यह क्रिया मेन क्रिया या मूल क्रिया का ही छोटा सा पार्ट है, अतः इसे बेबी क्रिया भी कहते हैं। कई लोग यह सोचते हैं कि यह साधना मुख्य क्रिया या मूल क्रिया नहीं है और यह सोचकर इसका सही से अभ्यास नहीं करते, परंतु वह नहीं जानते कि कई साधक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने हंसो साधना को निष्ठापूर्वक करके भी तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लिया है। कहने के लिए तो यह बेबी क्रिया है, परंतु यह मूल क्रिया के लिए हमारे चक्रों और स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत आधार प्रदान करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, हम सांसारिक लोगों को विधि की जानकारी तो बहुत होती है, परंतु इसे नियत एवं निष्ठापूर्वक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो शास्त्रों में पढ़ते व सुनते हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, अपितु जो आप पढ़ते या सुनते हैं उसे कितना अपने व्यवहार में लाते हैं, इस पर यह निर्भर करता है। मोक्ष अभ्यास करने से प्राप्त होता है, ना कि सिद्धांतों से। अनुभूति से प्राप्त होता है, ना कि अंधविश्वास से। सर्वप्रथम स्वयं से पूछे, क्या मैंने प्रभु को प्राप्त करने के लिए कुछ सार्थक प्रयास किया है? यदि आपका उत्तर आपको संतुष्ट न करे तो निष्ठापूर्वक ईश्वर प्राप्त सद्गुरुओं द्वारा सिखाए गए ध्यान प्रविधियों का सच्चाई से अभ्यास करने में जुट जाए। आपको ईश्वर प्राप्त आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण करना चाहिए। सच्चे गुरुओं को जो ईश्वर को जानते हैं, उन्हें पहचानने के लिए आपको अपनी सामान्य समझ और अंतर्ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। जिन्होंने ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर ली है, केवल वे ही आपको ईश्वर तक ले जा सकते हैं। अंधविश्वासों में और अधिक समय नष्ट ना करें। आत्मानुभूति की परखी हुई क्रिया विधियों का अनुसरण करें और ईश्वर को जान लें। आज से ही यदि आप महाअवतार बाबा जी को अपना गुरु मानकर इन प्रविधियों का अभ्यास करेंगे तो इसके परिणाम आपको मिलना संभव है, क्योंकि क्रिया योग की हर प्रविधि गणितीय सिद्धांतों पर आधारित है। आप जितना करते जाएंगे आपको उसका फल भी प्राप्त होते जाएगा और जब सही समय आएगा बाबा जी महाराज की कृपा से आपको गुरु की प्राप्ति भी हो जाएगी और गुरु से मिलने वाली क्रिया दीक्षा के लिए आप ग्राह्य भी बन जाएंगे। अब हम सोहम साधना के परिणामों पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सोहम साधना के अनेक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि शारीरिक या फिजिकली देखें तो हमारे फेफड़ों में
वायु भरने की कैपेबिलिटी लगभग 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 5000 घन सेंटीमीटर की होती है, परंतु साधारण श्वासोच्छ्वास में यह केवल 500 क्यूबिक सेंटीमीटर या 500 घन सेंटीमीटर ही सांस लेता और छोड़ता है। परंतु इन क्रियाविधि की मदद से हम श्वास की गति को धीमा, लंबा और गहरा रखते हुए इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर 3000 घन सेंटीमीटर तक कर लेते हैं, अर्थात साधारण श्वास की अपेक्षा 6 गुना ज़्यादा श्वास लेते और छोड़ते हैं। इस तरह हमारा ब्लड भी एल्केलाइन होने लगता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य के उचित परिणाम देखने को मिलते हैं। मानसिक या मेंटल हेल्थ को देखें तो हमारा ध्यान स्पाइनल कॉर्ड में श्वास की आवाज़ पर होता है, जिससे मन एकाग्र होने लगता है। यह विषय, वासनाओं और विचारों की तरफ नहीं भागता, जिससे हमें आंतरिक शांति महसूस होती है। और आध्यात्मिक या स्पिरिचुअली देखें तो इसके अनगिनत परिणाम देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है कि श्वास छोड़ते समय साधक का ध्यान आज्ञा चक्र से नीचे मूलाधार तक जाएगा तथा सांस लेते हुए मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ऊपर उठेगा, अर्थात साधक की दृष्टि ध्यान में सुषुम्ना में घूमती रहती है। वह इस साधना के उच्च स्तर में सुषुम्ना द्वारा नीचे और ऊपर उठता है। जब सुषुम्ना नाड़ी द्वारा श्वसन होता है तब नासिका द्वारा श्वसन महसूस नहीं होता और इस तरह हमारी श्वासों का लय होकर केवल शब्द सोहम ही रह जाता है तथा सुषुम्ना नाड़ी का जागरण इस साधना की पहली सफलता के रूप में देखने को मिलता है। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए इन प्रविधियों का अभ्यास करिए। ध्यान करने के पूर्व इस प्रविधि का अभ्यास हमें ईश्वर तत्व की ओर लेकर जाता है। आपको ध्यान के लिए माइंड को कंसंट्रेट या एकाग्रचित नहीं करना होता है, अपितु इसे विचार शून्य करना होता है। सांसारिकता से विचार शून्य होकर ही हम अपनी आंतरिक दिव्यता या आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग ध्यान केवल मेंटल पीस के लिए करना चाहते हैं, या यह कहे कि इस दौड़ते भागते जीवन में ध्यान को केवल मेंटल पीस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या होता है मेंटल पीस? क्या सच में ऐसी कोई चीज़ होती है? पता नहीं, क्योंकि मैं तो केवल आत्मिक शांति को जानती हूँ और आत्मा केवल तभी संतुष्ट और शांत होती है जब वह अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा करे जिससे वह अपने पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त कर पाए। जब हमारी आत्मा संतुष्ट रहेगी तभी हम पूर्ण शांति या पीस को प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति, नॉट ओनली मेंटल पीस। मेरे गुरु श्री देवो ज्योति द्वारा लिखित क्रिया योग की किताब में ध्यान और एकाग्रचित्ता में फ़र्क समझाया है, अर्थात व्हाट इज़ मेडिटेशन। क्या कंसंट्रेशन को मेडिटेशन कहना उचित होगा? यही प्रसंग
आगे आने वाले ऑडियो में हम आपसे साझा करेंगे तथा हमारे परम गुरु एवं गुरु की जीवनी और शिक्षाओं को भी आपके साथ बांटेंगे। ओम बाबा जी।